जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। पहला शमूएल 13 अध्याय और उसका 8 और 9 वचन को हम पढ़ते हैं। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोते रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से उधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास ले आओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे और हमसे बात करे, हमारी कमी घटियों को पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जा के दंडवत प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आप आशीष करें, हमसे बात करें प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी पूरा करें। मैं भी नायोग्य प्रभु जी खड़ा हूँ प्रभु जी, मुझ पे भी प्रभु जी आपकी आत्मा का अभिषेक करें। जो कुछ भी बोलूँ पवित्र आत्मा से भर के बोल सकूँ प्रभु जी, सहायता और मदद करें प्रभु जी। अपनी बुद्धि और ज्ञान नहीं, ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे पहला शमूएल 13 अध्याय और वचन 8 हमने पढ़ा है। और मैं पहला शमूएल 13 अध्याय को आज 1 से लेके 14 तक हम लोग आज ध्यान करने वाले हैं। लेकिन मेरे पास समय कम है, समय कम होने के कारण मैंने उसे थोड़ा 1 और 2 वचन पढ़ा। आप इसे पूरा पढ़ सकते हो। यहाँ पे 13 अध्याय में यहाँ पे 8 और 9 वचन में शाऊल ने क्या किया उसके बारे में लिखा हुआ है। वह शमूएल के ठहराए हुए अर्थात 7 दिन तक बाट जोते रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से उधर इधर होने लगे। यहाँ पे शमूएल भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का दास है, शाऊल उसका इंतज़ार कर रहा है। 7 दिन तक शमूएल ने समय दिया था शाऊल कि मैं आऊँगा और वहाँ पे आके होम बलि और मेल बलि चढ़ाऊँगा। लेकिन 7 दिन बीत रहे हैं, लेकिन शमूएल अभी तक नहीं आया है। लोग जो है डर रहे हैं और शाऊल को छोड़ के जा रहे हैं। पर यहाँ पे शमूएल, जब शाऊल ने देखा कि लोग मुझे छोड़ के उधर इधर भाग रहे हैं, तो उसने होम बलि और मेल बलि को चढ़ा दिया। जैसे ही उसने होम बलि और मेल बलि को चढ़ाया, उसी टाइम पे शमूएल वहाँ पे आ जाता है। हे भाई और बहनों, ये समय उस समय की बात है जब शाऊल राजा बना था और उसके राज्य के 2 साल जो थे बीत गए थे। जब 2 साल उसके बीत गए थे, तब सबसे बड़ा शत्रु जो इजरायलियों का था वो था पलिश्तियों। ये पलिश्ती लोग जो थे इजरायलियों से बहुत ही ज़्यादा जलते थे और ये सोचते थे कि हम लोग इसके ऊपर इजरायलियों पर चढ़ाई करेंगे और इन्हें मारेंगे, इन्हें ख़त्म करेंगे और इनका जो राज्य है उसे ख़त्म करेंगे और हम भी ये यहाँ के भी मालिक हो जाएंगे करके पलिश्तियों का ये सोच विचार थी। इसलिए हमेशा वो लोग इजरायली और पलिश्ती जो थे हमेशा लड़ते रहते थे। लेकिन जब पलिश्तियों ने आके कई बार इजरायलियों को घेराबंदी की, मगर फिर से परमेश्वर ने उन सब को वहाँ पे आके उन्हें छुड़ाया और उन्हें बचाया। जो चौकियाँ पलिश्तियों ने बनाई थी आके, उस चौकियों को भी इजरायलियों ने अपने वश में कर लिया, उन्हें हरा के। हे भाई और बहनों, तो पलिश्तियों को आया गुस्सा और पलिश्तियों ने इजरायलियों को आके फिर से एक बार घेर लिया
कि इस बार जो है इजराइलियों को नाश कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता करके फलस्ती जो थे इजराइलियों के देश में घुसते जा रहे थे और वहाँ पे आके अपनी अपनी चौकियाँ बना रहे थे ताकि इजराइलियों को अपने वश में कर सके और उन्हें मार सके। फिर शाऊल ने कई 3,000 लोगों को अपने साथ सैनिक बना लिया और अपने साथ रखा और वो गिलगाद में ही रहने लगा। अगर हम 5वें वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि फलस्ती इज़राइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए, अर्थात 3,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीरों के बलकों के किंकर के समान से लोग इकट्ठे हुए। हे भाई और बहनों, 3,000 रथ फलस्तियों के आए और 6,000 घोड़े सवार जो थे फलस्ती थे। ये इतने बढ़ गए थे कि रेत के कंकर के समान थे सारे सैनिक। और सारे इजराइलियों को जब इजराइलियों ने देखा कि इतने सवार और इतने रथ जो है इजराइलियों के ऊपर अब हमला करने वाले हैं, शायद अब हम लोग हार जाएंगे, तो उन लोगों ने क्या किया, अपना वहाँ से जितने भी लोग वहाँ पे इज़राइल में रहते थे, ये फलस्तियों को देख के डर के इन्होंने भागना शुरू कर दिया। वचन 6 में लिखा हुआ है, जब इज़राइलियों ने पुरुषों को देखा कि हम समस्या में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में आ पड़े हैं, तब वे गुफा में, झाड़ियों में, चट्टानों में जाके छुपने लगे। हे भाई और बहनों, पहाड़ियों में, झाड़ियों में और चट्टानों में जाके इजरायली छुपने लगे फलस्तियों को देख के कि शायद अब हम लोगों को ये जो फलस्ती है शायद ये मार देंगे, क्योंकि ये लोगों के रथ जो है बड़े हैं और सवार है और शूरवीर है, ये शायद अब हमें घेर लेंगे करके सारे के सारे इजरायली जो है डर के उधर इधर भागने लगे। जब शाऊल ने देखा कि सारे इजरायली लोग जो हैं जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे राजा बनाया, मगर ये डर के भाग रहे हैं, तो फिर शाऊल के अंदर भी एक डर पैदा हो गया कि अब मेरा भी क्या होगा। लेकिन शाऊल वहाँ से भागा नहीं, मगर इजरायलियों की रीति के अनुसार जब इजरायली युद्ध करने के लिए जाते थे तो वो परमेश्वर का धन्यवाद करते थे और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि करके चढ़ाया करते थे। और ये काम जो था एक याजक का था, और ये जो काम जो है याजक जो कौन था, ये जो था सैमुएल था। ये सैमुएल का काम था क्योंकि वो वहाँ का याजक था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था। हे भाई और बहनों, उस टाइम पे ऐसे होम बलि और मेल बलि चढ़ाते थे और फिर जाके परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। फिर परमेश्वर उनको बताता था कि जाके युद्ध करो और तुम लोग सब लोग युद्ध को जीत जाओगे और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन 7 दिन का टाइम जो था सैमुएल ने दिया था कि मैं आऊँगा और ये होम बलि और मेल बलि को चढ़ाऊँगा, परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा और फिर तुम लोग युद्ध के लिए जाना। लेकिन समय बीतते जा रहा था और सारे फलस्तियों ने आके घेराबंदी कर ली थी और अपने अपने चौकियों को डाल दिया था इजरायलियों के खिलाफ। और सारे इजरायलियों ने जब देखा कि उनकी सेना तो बहुत ही ज़्यादा है, शूरवीर है और रथों के साथ आए हैं, तलवार भाले के साथ आए हैं, तो अब हमारा बचना मुश्किल है। इसलिए इज़राइल के लोग जो थे भागना उन लोगों ने शुरू किया। वचन में लिखा है कि लोग गुफाओं में, झाड़ियों में, चट्टानों में जाके
छुपने लगे और कितने ही लोग तो जो थे यरदन पार करके भाग भी गए कि अब शायद पलिश्तियों के हाथों से हम लोग नहीं बचेंगे। जब ये सब शाऊल ने देखा उसके अंदर एक डर पैदा हो गया, अरे शमूएल तो अभी तक आया नहीं है, अब मैं क्या करूं? अगर मैं होम बलि या मेल बलि परमेश्वर को नहीं चढ़ाऊंगा तो हम लोग शायद युद्ध को हार जाएंगे। और उसने अपने लोगों से कहा, उसके सैनिकों से, वचन 9 में लिखा हुआ है, तब शाऊल ने कहा होम बलि मेल बलि को मेरे पास ले आओ, मैं इसे चढ़ाऊंगा। और उसने होम बलि मेल बलि को परमेश्वर के सामने चढ़ा दिया। हे भाई और बहनों, जब वो मेल बलि होम बलि को चढ़ा ही रहा था, शमूएल के बोले हुए वक्त में शमूएल तुरंत वहीं पे आ जाता है और शमूएल उससे पूछता है कि ये तूने क्या किया? शाऊल बोलता है, वो शमूएल को बोलता है कि आपने 7 दिन का वक्त दिया था हमें कि आप आके यहाँ पे होम बलि मेल बलि चढ़ाएंगे, लेकिन समय जो है बीत गया है। पलिश्ती जो है सामने खड़े हैं अपने रथों में, अपने घोड़ों पर शूरवीर है, और सारे के सारे इजरायली जो है डर के भाग रहे हैं कि शायद अब हम लोग हार जाएंगे। इसलिए मेरे पास समय नहीं था, लोग इधर उधर भाग रहे थे, इसलिए आपके आने में देरी होगी। मैंने सोचा कि अगर आप नहीं आएंगे, होम बलि या मेल बलि नहीं चढ़ाएंगे तो फिर हम युद्ध हार जाएंगे, इसलिए मैंने इस होम बलि को मेल बलि को चढ़ा दिया। हे भाई और बहनों, तो शाऊल ने कहा जब देखी लो, तब शमूएल ने कहा ये तूने क्या कर दिया? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए तुम्हें राजा बनाया था, लेकिन तुमने अपनी ही इच्छा के अनुसार चलने वाले तुम बन गए हो। हे भाई और बहनों, शमूएल ने उस वक्त शाऊल से एक बात कही। शमूएल ने शाऊल से कहा कि तूने मूर्खता का काम किया है, मूर्खता का काम, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तो यहोवा ने तेरे इज़राइल पर राजे ठहराया, तुम्हारा राज्य जो है अब सदा स्थिर ना रहेगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे शमूएल शाऊल से क्या कह रहा है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रहता। अगर तू अपने परमेश्वर की बात को मानना होता, अगर मेरे ठहराए हुए दिन तक इंतज़ार करता, तो परमेश्वर तुझे आशीष देता और तेरे राज्य को भी जो है आगे बढ़ाता। लेकिन तूने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और नहीं इंतज़ार किया, इसलिए तेरे राज्य की अंत आ गया है। परंतु अब तेरे राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। यहोवा ने उसको अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, इज़राइलियों को राजा किस लिए चाहिए था? इज़राइलियों ने राजा परमेश्वर से इसलिए मांगा था क्योंकि सारे देशों में राजे थे और हमें भी एक राजा चाहिए। वो राजा चाहिए जो हमारे साथ होके चले, जो हमारे आगे होके चले, जो हमारे लिए युद्ध को लड़े, हमारे लिए लड़े। इसलिए इज़राइलियों ने एक राजा मांगा था और परमेश्वर ने अपने लोगों की बातों को मानते हुए उनकी मर्जी के अनुसार उनको एक राजा दिया। ये राजा वही है शाऊल। जब उसका अभिषेक किया गया था, जब शमूएल ने उसका अभिषेक किया था, तब शाऊल ने अपने मुंह से कहा था कि मुझे परमेश्वर कैसा चुन सकता है? मैं तो एक बेन्यामीनी गोत्र का एक छोटा सा तुच्छ जन हूँ, मुझे परमेश्वर कैसा
चुन सकता है। लेकिन परमेश्वर शमूएल उसे कहता है कि तू ही है जो इज़राइल पर राज्य करेगा और उसके लोगों को चलाएगा। हे भाई और बहनों, एक टाइम था जब नहाश राजा ने आके सारे इज़राइलियों को घेर लिया था, उनकी आंख में निकाल दूंगा। जब उसने धमकी दी थी सारे लोगों को, जब ये बात को शाऊल को पता चला तो वो एक पवित्र आत्मा से भर गया और पवित्र आत्मा से उसने एक बैल को लिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए और कहा कि जो कोई शमूएल की या परमेश्वर की या मेरी बात को नहीं मानेगा उसके साथ भी यही होगा। हे भाई और बहनों, इतना दीन राजा था शाऊल और इतना अच्छा राजा था कि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर होती थी और परमेश्वर से पूछ के वो हर एक काम किया करता था। शमूएल जैसा बोलता था वो वैसे ही करता था। लेकिन जब उसके राज्य के 2 साल बीत गए तब उसने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। अपनी इच्छा के अनुसार उसने होम बलि चढ़ाना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, शमूएल का काम, एक याजक का काम था परमेश्वर के सामने बलि चढ़ाना, बलि अर्पण करना और परमेश्वर का धन्यवाद देना और परमेश्वर के लिए धूप जलाना एक याजक का काम था। शमूएल और शाऊल का काम ये था ताकि वो इज़राइलियों के रक्षा करे और राज्य को संभाले और इज़राइलियों के लिए लड़े और दुश्मनों से उन्हें बचाए। बल्कि उसका काम ये नहीं था कि परमेश्वर के सामने होम बलि, मेल बलि चढ़ाए। हे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जब हम पहले जब हमारे जीवन में कोई अधिकार देता है या हमें कोई अधिकारी बनाता है, उस टाइम पे हमारा जीवन जो है बहुत ही दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम उस चीज़ को स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ने मुझ जैसे तुच्छ को ये सब किया। और जब बन जाते हैं, जब वो अधिकार हमें मिल जाता है, फिर हम थोड़े दिन तक परमेश्वर के साथ भरोसे पे रहते हैं, जाके लोगों से प्रार्थना कराते हैं, जाके लोगों को कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए वो करो, ये करो करके हम पूरी दीनता के साथ परमेश्वर के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं, जैसा जैसा हमारा राज्य बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारा होदा बढ़ते जाता है, वैसे वैसे हमारी चाल जो है बिगड़ते जाती है। जैसे कि अपनी मर्जी करना, फिर सोचते हैं अब किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मेरे पास सब कुछ है, अब मैं ही जाके सीधा परमेश्वर के सामने घुटने टेकूंगा और लोगों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा और लोगों को आशीषें दूंगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? परमेश्वर ने इस चीज़ का जानना बहुत ही ज़रूरी है। शाऊल को इसलिए चुना था ताकि वो राज्य करे और इज़राइलियों के लिए लड़े। हे भाई और बहनों, शाऊल का अभिषेक इसलिए हुआ था ताकि वो राजा बने। हे भाई और बहनों, शमूएल को परमेश्वर ने किस लिए चुना था? क्योंकि वो एक याजक बने और परमेश्वर से बात करे और इज़राइलियों को बताए, उनका सही मार्ग करे। और होम बलि, मेल बलि और धूप जलाना जो था एक याजक का काम था। आज भी लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि याजक का काम क्या है और वहाँ पे आने वाले विश्वासियों का काम क्या है। आज भी परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के लोगों के बीच में इसी चीज़ के लिए युद्ध लड़ा रहता है। जैसे कि कोई वचन बोलता है तो दूसरा आदमी के अंदर दिल में आशा उत्पन्न होती है कि मैं भी आज से वचन बोलूँगा, मैं भी पास्टर के जैसा बनूँगा। हे भाई और बहनों, ऐसी इच्छा रखना, ऐसा मन में अपने रखना, ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग जो हैं, अभिषेक किए हुए जो लोग हैं, जिनका परमेश्वर के घर में कुछ काम होता है, अगर वही कामों को हम भी अगर करने लग जाएंगे तो भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी वही होगा। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे
यहाँ पे इंतज़ार शाऊल ने नहीं किया सैमुअल का। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी जब परीक्षा आती है, जब परीक्षा घड़ी आ जाती है, जब समय ठहराया जाता है, कभी कभी हम लोग वो समय का इंतज़ार नहीं करते हैं, वो समय के ऊपर ठहरते नहीं हैं। अरे अब मुसीबत और आगे बढ़ते जा रही है, अब मेरे से और कंट्रोल नहीं होता, मैं जाके वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, मैं जाके उसे हटा दूँगा, मैं जाके वो कर दूँगा, मैं जाके ये कर दूँगा, अब बस बहुत हो गया, और कितने साल मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं आज ही कर दूँगा, चाहे कोई आए या ना आए, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है, सब लोग मेरी बात मानते हैं और सब लोग मेरे ही पीछे चलेंगे करके। हे भाई और बहनों, इज़राइल में शाऊल भी यही कर रहा था। उसने भी सोचा मेरे सामने से लोग इधर उधर भाग रहे हैं, और वो भी डर गया था कि अब मैं शायद सारे इजरायली भाग जाएंगे। शामुएल तो अभी तक नहीं आया है, उसके बताए हुए वक्त जो है बीतते जा रहा है, इसलिए उसने इंतज़ार नहीं किया। परमेश्वर के सामने सबसे बड़ा उसने वो पाप कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने मेल बलि, होम बलि चढ़ा दी उसने युद्ध जीतने के लिए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। जो आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने, वो अधिकार कौन सा है, कैसा है? क्या आप इंतज़ार कर रहे हो? आपके अंदर इंतज़ार करने की सहन शक्ति है? या अगर आप इंतज़ार नहीं कर पा रहे हो तो आप परमेश्वर का काम कैसा करोगे? परमेश्वर की इच्छा को कैसा जानोगे? शाऊल ने एक ही बार होम बलि, मेल बलि चढ़ा दी और परमेश्वर की दृष्टि में उसने पाप कर दिया। परमेश्वर सैमुएल उससे आके क्या कह रहा है कि सैमुएल ने शाऊल से कहा कि तूने मूर्खता का काम किया है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हम लोग विश्वासी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए होते हैं, लेकिन कभी कभी सब्र नहीं कर पाते हैं, मूर्खता का काम हमारे जीवन में हम लोग कर लेते हैं। और ऐसे ही शाऊल ने भी मूर्खता का काम किया। तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, तो यहोवा तेरे राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर करता। अगर तू परमेश्वर यहोवा की बात को माना होता तो परमेश्वर तेरे राज्य को हमेशा वो स्थिर करता। तेरे बाद तेरा बेटा और उसका बेटा और उसके बेटा, इसी तरह से पीढ़ी पीढ़ी तक चला आता, अगर तू परमेश्वर की बात को माना होता। हे भाई और बहनों, हमारे जीवनों में भी कभी कभी हमारे हाथ से अधिकार चले जाता है, आगे से हमारे बच्चों को नहीं मिलता है, किसी और को जाके मिल जाता है, क्योंकि कोई और योग्य होता है। फिर हमारे जीवन में दांत पीसना, रोना और पीटना ही हमारे जीवन में जो है बच जाता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के साथ परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि परमेश्वर की इच्छा को जानना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर कह रहा है कि अगली बार तेरी जगह पे कोई और होगा। हे भाई और बहनों, सैमुएल ने शाऊल को राजा का अभिषेक किया, उसे राजा बनाया, लेकिन उसने अपनी मनमानी की, परमेश्वर का इंतज़ार नहीं किया, ठहराए हुए समय तक उसने नहीं देखा, उसने अपनी मर्जी की और उसका राज्य स्थिर नहीं रहेगा करके परमेश्वर उससे कह रहे हैं। परंतु अब तेरा राज्य बनाना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार चलेगा। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी परमेश्वर जब हमें अधिकार देता है तो हमें उस अधिकार को पूरी रीति से अपने विश्वास को जो है थाम के रखना है, विश्वास में जो है इंतज़ार करना है, विश्वास में रह के उस समय तक हमें इंतज़ार करना है जो समय हमारे लिए परमेश्वर रखता है। अगर हम उस समय का इंतज़ार नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में जो है हलचल मच जाएगी और हम भी शाऊल के जैसे ही गलती कर बैठते हैं। लड़ाई झगड़ा, अधिकार के लिए लड़ना और किसी और को बदनाम करना,
ऐसे सब काम करना शुरू कर देते हैं। हे भाई और बहनों, अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो भाई और बहनों, उस जगह से, जो जगह आज परमेश्वर ने आपको दी है, उस जगह से आपको हटा देगा और उस जगह पे लाके किसी और को रख देगा जो कि योग्य होगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता होगा। फिर उसे देख के हमारे जीवन में बस रोना ही होगा। और जब भी आप उसे खड़ा हुआ देखोगे आपके सामने, अरे इस जगह पे पहले मैं खड़ता था, मेरे बाद मेरे बेटे को होना चाहिए था, ये सोचते सोचते हमारा जीवन जो है बीतते जाता है। रोना, पीटना और दांत पीसना हमारे जीवन में जो है बच जाता है। हे भाई और बहनों, इस वचन के साथ परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है कि समय के अनुसार चलना सीखो। परमेश्वर की इच्छा क्या है उससे देखना सीखो। परमेश्वर के लोगों का आदर करना सीखो। परमेश्वर के घर का आदर करना सीखो। जो हमसे बड़े हैं उसकी बात मानना सीखो और परमेश्वर के ठहराए हुए समय तक इंतज़ार करना सीखो। ना ही कि झगड़ा करके, ना ही परमेश्वर की इच्छा को तोड़ने की कोशिश करो। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। सामुएल के ठहराए हुए समय के अनुसार वो तो आ गया, लेकिन लोगों को देख के शाऊल डर गया। ये लोग अब चले जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा, शायद पलिश्ती हम पर हमला कर देंगे, हमें हरा देंगे। सामुएल नहीं आया इसलिए मैं बलि चढ़ा दूंगा, फिर मैं युद्ध जीत जाऊंगा, उसने ये सोचा था। लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। हे भाई और बहनों, कुछ काम परमेश्वर ने हम लोगों को दिए हैं, कुछ काम जो है पास्टरों के लिए दिए हैं, कुछ काम जो है चर्च में आने वालों के लिए दिए हैं। अगर हम चर्च में आने वाले हैं और हमारे काम कुछ होते हैं, हमें वही करना है। जो पास्टरों के काम है वो पास्टरों को ही करना है। अगर हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानेंगे, तो भाई और बहनों, जैसा शाऊल से के साथ हुआ वैसा ही हमारे साथ भी हो सकता है। परमेश्वर के सामने मूर्ख मत बनो, इंतज़ार कीजिए समय के अनुसार, समय का इंतज़ार कीजिए। परमेश्वर सही समय में आपको ऊपर उठाएगा। जल्दबाजी में एक कदम शाऊल ने उठाया और उसका राज्य परमेश्वर ने उसके हाथ से छीन लिया और किसी और को दे दिया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात करे और हमें आशीष दे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको परमेश्वर के लिए बाट जोड़ना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें परमेश्वर के लोगों की इज्जत करना सिखाए। परमेश्वर इस वचन से हमें एनकरेज करे और पवित्र आत्मा से भरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।